फुल एनर्जी के साथ आने का क्लास को हर रोज, ठीक है। हेलो हेलो पवन, कैसे हो? हेलो। सब लोग मेरे से बात करना चैट में, ठीक है। सब लोग जो है, मुझे पता होना चाहिए कि कौन कौन इस क्लास में है। सारे लोगों के मुझे नाम पता होने चाहिए। थोड़ा सा बैच बड़ा बन गया है, बट ऑफ कोर्स यू शुड बी इंटरेक्टिंग विथ मी, ठीक है। बोथ वेज क्लास रखेंगे अच्छे से एकदम, ठीक है। इट वोंट बी वन वन वे। 10 मिनट पढ़ाई, 5 मिनट आपके डाउट सॉल्व। 10 मिनट पढ़ाई, 5 मिनट आपके डाउट सॉल्व, ठीक है। ऑल गुड, ऑल गुड। कोई डायरेक्ट मैसेज करने की जरूरत नहीं है। ऑल को भी करोगे वैसे भी निकल जाएगा ऊपर, कोई आपको जज नहीं करेगा, है ना, बिल्कुल एकदम। और ऐसे स्पैम करोगे तो प्लीज, ठीक है। स्पैम करोगे तो मत करना, ठीक है। आपको बात करने के लिए बोला गया है। न्यूज ट्रेडिंग सीधा अभी अभी ले लूंगा आज टॉपिक, न्यूज ट्रेडिंग खत्म कर दूं क्या क्लास? कुछ तो यार, अभी क्लास सीखने आए हो, ये दिस इज नॉट लाइव स्ट्रीम। थोड़े से क्लास के रूल्स बताऊंगा आपको स्टार्टिंग में, जो है हमारे लाइव स्ट्रीम से अलग रहेंगे। स्पैम किया, आउट। अगर जो मैं पढ़ा रहा हूं उसके रिलेटेड आप कोई भी सवाल पूछो, 1000 बार पूछो, आई विल रिप्लाई। अभी आपको मैं आज पिप्स कैसे है पढ़ाऊंगा, और आप बोलोगे सर एंट्री कंफर्मेशन क्या पूछने हैं, बाहर। आई डोंट केयर अबाउट एनी वन और एनीथिंग इफ दे आर नॉट रेडी टू फॉलो द रूल्स। आई होप सब लोग सुन रहे हैं एंड सब लोग साउंड है अपने माइंड में। दिस इज नॉट अ लाइव स्ट्रीम, दिस इज अ सीरियस प्रोफेशन एंड आई एम सीरियस अबाउट दिस, ठीक है। सो यू शुड बी सीरियस एज वेल। डोंट डिस्टर्ब क्लास, डोंट डिस्टर्ब अदर्स, ठीक है। जो भी पढ़ाऊंगा उस पे क्वेश्चन पूछोगे। अभी भी बोल रहा हूं, ये क्लास ऐसा रहेगा, हर एक बंदे को जब तक ट्रेडिंग नहीं सिखाई जाएगी तब तक ये क्लास एंड नहीं होने वाला है। अतुल सर का और वैभव सर का गारंटी है, जब तक आपको ट्रेडिंग नहीं सिखा देते तब तक छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। 1000 बार ले लेंगे आपके लिए। बस आप लोगों से एक ही विनती है कि आपको नए नंबर्स कल दिए जाएंगे, उन पे कांटेक्ट करना है। वो जो आपको पहले नंबर दिए गए थे एडमिशन टीम के, वो आज से आपका कैंसिल, ठीक है। आपको सपोर्ट टीम के जो है ऑफ कोर्स नए नंबर दिए जाएंगे, ठीक है। एंड जो भी क्लासेस होंगे वो कैसे रहेंगे, हम ऑडियो नॉट कमिंग। मेरा आवाज आ रहा है क्या सबको? एक बार बता दे, एक बार। ठीक है, आ रहा है। आपका नेटवर्क प्लीज जो है, प्लीज जरा सा नेटवर्क में रहे क्लासेस के लिए। प्लीज ट्रीट दिस एज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन योर लाइफ। आई आई नो दैट मोस्ट ऑफ यू गाइज आर फ्रॉम 18 to 25 एज ग्रुप, सो बी डिसिप्लिन्ड एंड यू कैन बी लाइक मैं तो आई एम नॉट अ रोल मॉडल और एनीथिंग, but yeah, at least you can make 30,000 $40,000 per month if you just follow my footsteps, what I'm going to teach you here. And yes, recordings के लिए टीम का एक बंदे को हमने बोला हुआ है स्टार्टिंग से। 2 क्लासेस से ज्यादा रिकॉर्डिंग नहीं मिलने वाले हैं आपको, सो यू कैन ओनली मिस 2 क्लासेस। ऑफ कोर्स देर इज अल्टरनेटिव फॉर दैट, आई विल कंडक्ट अ रिविजन क्लास फॉर यू, ठीक है। देर इज अल्टरनेटिव, डोंट वरी अबाउट इट। बट अभी कह रहा हूं, कई ट्रैवलिंग के प्लान्स है, किसी के नाना नानी कुछ प्रॉब्लम आने वाला है, खुद बीमार पड़ने वाले हो लग रहा है अगले आने वाले 15 दिनों में, सीधा टीम को बोल दो शिफ्ट मी इन नेक्स्ट क्लास, ठीक है। कुछ रूल्स बता रहा हूं, दैट विल बी द रूल्स, क्योंकि 100 स्टूडेंट्स हैंडलिंग करना टीम के लिए भी इतना आसान नहीं है। हर एक के अलग अलग प्रॉब्लम्स होते हैं। सर मेरा आज बाइक का पेट्रोल खत्म हो गया, सर मैंने नाना को एक दिन में कैंसर हो गया, मतलब कल तक नहीं था आज हो गया। हैंडल किए हुए केसेस है, ठीक है। सो जस्ट गिविंग यू अ रिकैप ऑफ व्हाट दिस क्लास विल बी एंड व्हाट विल बी द रूल्स फॉर दिस क्लास। पूरा क्लास हिंदी में होगा, सबको समझ में आएगा ऐसा होगा। आपके भाई जैसा मानना, क्लास के एंड तक अतुल सर से अतुल भाई तक का फासला हम तय करेंगे। एंड आई नो दैट ईच एंड एवरी वन ऑफ यू विल बी अटैचिंग टू मी पर्सनली। एंड ऐसे ही हमारा जो है कम्युनिटी ग्रो होगा, एंड आप लोग मेरे से ज्यादा लास्ट तक मुझे याद रहना चाहिए, बस बाकी कुछ नहीं, ठीक है। इसमें से मुझे अभी तक नाम है याद की, बुबई, पॉल, ये होते हैं। फिर उसके बाद ऑफ कोर्स बहुत सारे लोग मुझे पता है, आकाश सोनी, फिर उसके बाद यस शशांक भी है, यस ठीक है।
पवन भी, ठीक है चलिए, तो करते हैं क्लास को स्टार्ट। क्लियर है सबको? थोड़े से इंस्ट्रक्शंस, बाकी कुछ नहीं है ना? ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। आज हमारा क्लास का पहला दिन है, सो वी आर गोइंग टू कवर बेसिक्स टुडे। ठीक है, सो अवर क्लास इज एडवांस मार्केट स्ट्रक्चर प्लस एसएमसी एंट्री मॉड्यूल्स। सो हमारा क्लास कैसे कैसे स्टेप्स में होगा, थोड़ा सा आज आपको एक एजेंडा बता देता हूं कि फर्स्ट 2 लेक्चर्स में आपको पूरा बेसिक्स सिखाया जाएगा। ठीक है, पूरा क्लास। अभी तो बोला यार पवन कुमार, ठीक है मैं चैट भी बंद कर देता हूँ। यू आर नॉट गोइंग टू गेट रिकॉर्डिंग्स फॉर ऑल द क्लासेस, यू आर गोइंग टू गेट रिकॉर्डिंग्स फॉर ओनली 2 क्लासेस, सो यू कैन अफोर्ड losing 2 classes. Others I will try to conduct revision classes for you, of course I will conduct, but revision class भी एक ही बार होगा। ऐसा नहीं होगा कि यार, like be reasonable guys, ठीक है, just be patient and be reasonable। पहले 2 लेक्चर्स हमारे होने वाले हैं किस पे? बेसिक्स पे। थर्ड और फोर्थ क्लास जो हमारा होगा वो होगा सबसे इंपॉर्टेंट, जिसमें हम हमारी स्ट्रैटेजी कवर करेंगे। अब स्ट्रैटेजी मतलब क्या? हमारा एडवांस मार्केट स्ट्रक्चर मार्किंग कैसे करना होता है, एंड देन हमारा जो है एसएमसी के लेवल्स कैसे निकलते हैं। थर्ड और फोर्थ क्लास में हम वो देखेंगे। देन उसके बाद उस पर ट्रेड कैसे करना है वो देखेंगे। देन उसके बाद एसएमसी के जो एफवीजी, देन उसके बाद सप्लाई डिमांड, देन उसके बाद जो सारे कंसेप्ट है लिक्विडिटी, ये सारा उसमें आपको कन्फ्लुएंस कैसे यूज करना है ये बताया जाएगा। फिर हमारा इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर कैसा होता है ये बताया जाएगा। एंड देन फाइनली वी विल कंक्लूड द क्लासेस एट द एंड विथ फंडामेंटल्स साइकोलॉजी लेक्चर। ठीक है, सो इस तरह से हमारे क्लासेस होने वाले हैं, स्टेप बाय स्टेप अच्छे से आपको सारा कुछ सिखाया जाएगा। आज हमारा फर्स्ट क्लास है, तो सबसे पहले मुझे एक बार आप लोगों का अनुभव जानना है कि जो है आपका अनुभव कितना है ट्रेडिंग में, आप सबका एक्सपीरियंस। व्हाट इज योर एक्सपीरियंस इन ट्रेडिंग गाइस? 1.5 years, 1.5 years, 1 years, 2 years, 3 months, none। बहुत बढ़िया। 8 months, 0, 1 साल। 5 years, 2 years, 2 years, 2 years, 3, 6 months। ओके, सो आई कैन से दैट 1 year प्लस वाले 30% लोग हैं, एंड बाकी के सारे जो है 5 months, 6 months से अंदर है, और फ्रेशर भी बहुत सारे हैं। ठीक है, सो 70% जो लोग हैं हमारे फ्रेशर्स है। सो बाकी के लोग जो है उनके लिए थोड़ा सा क्या होगा, बोरिंग हो जाएगा आज का लेक्चर, क्योंकि यार पिप तो मुझे पता है ऑफ कोर्स, लेकिन बहुत सारी कंसेप्ट जो है आपको नहीं पता चलेगी कि मार्केट्स मूव कौन करता है, कैसे होते हैं मार्केट्स मूव। ऑफ कोर्स मैंने इसका अगर वीडियो पहले अपलोड भी किया हुआ है तो उसके लिए भी आपको बोरिंग लग सकता है, बट यस एज अ पार्ट ऑफ कोर्स वी विल गो स्टेप बाय स्टेप। आई होप एवरीवन इज ओके विद इट। सो मैं क्या करने वाला हूँ, क्लास का जो मेरा स्टाइल रहेगा, 2 स्लाइड्स एक्सप्लेन करूंगा, और मुझे स्लाइड्स में इंटरेस्ट भी नहीं है, ये पहला और दूसरा ही लेक्चर आपका स्लाइड्स पे होगा। उसके बाद सीधा डायरेक्ट हम चार्ट पे करेंगे। ठीक है, ठीक है, हम रिकॉर्ड कर लेंगे ब्रो। ठीक है, रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। ठीक है, चलो यस लेट्स स्टार्ट। आई होप टीम ने सबको क्रॉस चेक कर लिया है, नो वन एक्स्ट्रा इज हियर, एंड ट्रस्ट मी गाइस यू डोंट वांट टू डू दैट बिकॉज टीम का माहौल खराब होता है। सो या लेट्स स्टार्ट गाइस, लेट्स स्टार्ट विद अ वेरी नाइस। चलो ठीक है, तो आज का हमारा जो एजेंडा होने वाला है उसमें हम देखने वाले हैं ओवरव्यू ऑफ द मार्केट, यानी मार्केट की डेफिनेशन से लेके, जो मैं बोलता हूं डेफिनेशन से लेके हम सीखेंगे सारा कुछ। मेजर पार्टिसिपेंट्स कौन होते हैं, की फॉरेक्स मार्केट सेशंस कौन से होते हैं, इसमें जो भी मैं बताऊंगा डाई हार्ट बाय हार्ट फॉलो करने का है। मेरे टाइमिंग्स बताने वाला हूं। इस स्ट्रेटेजी में ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि मैं ऊपर ऊपर से बता रहा हूं और मेरी असली चीज नहीं बता रहा हूं। जो भी मैं खुद लाइफ में पिछले 2 साल से फॉलो कर रहा हूं वो बताऊंगा। एक पेंसिल या पेन और नोटबुक आप लेके बैठे हो, आई आई एम एक्सपेक्टिंग दैट। सो या देन उसके बाद हम देखेंगे बेसिक ऑफ करेंसी पेयर्स क्या होते हैं, यानी मेजर माइनर और एक्सोटिक पेयर्स किसे कहते हैं वो बोलेंगे, देखेंगे। फिर उसके बाद बेसिक ऑफ करेंसी पेयर्स देखेंगे हम, यानी करेंसी पेयर्स होते क्या है, कि कैसे वो फॉर्म होता है, कौन सा बेस करेंसी होता है, कौन सा कोड करेंसी होता है, उनका सिग्निफिकेंस कैसा होता है। ठीक है, वो देखेंगे। फिर उसके बाद पिप्स एंड स्प्रेड क्या होते हैं, सीधा मैं आपको ट्रेडिंग में पे दिखाने वाला हूँ। उसके बाद आता है मैकेनिज्म ऑफ फॉरेक्स ट्रेडिंग। अब मैकेनिक्स ऑफ फॉरेक्स ट्रेडिंग। तो मैकेनिक्स मतलब क्या है कि किस प्लेटफॉर्म्स पे आप ट्रेडिंग कर सकते हो। ठीक है, इसमें मैं आपको फॉरेक्स ब्रोकर्स बताने वाला हूँ। आज ही हमें एक ब्रोकर ने कांटेक्ट किया है विच इज वेरी गुड इन एशिया, एंड ही इज ऑपरेटिंग इन इंडिया एज वेल।
वेल नोन है, अभी तक आपको पता भी चल गया होगा बहुत सारे लोगों को। ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स कैसे यूज करने हैं सारा कुछ बताया जाएगा, और ऑर्डर टाइप्स। तो आज के सबसे दो इंपॉर्टेंट स्लाइड्स हमारे ये होने वाले हैं। ये फर्स्ट की जो है फॉरेक्स के मेजर पार्टिसिपेंट्स कौन से, और दूसरा ये ऑर्डर टाइप्स कौन से, ठीक है। तो चलिए सीधा हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, जो कि हमारी है आज की पहली स्लाइड। सबसे पहला अब बताइए कि आप सर फॉरेक्स मतलब क्या है। सो फॉरेक्स एक ऐसी एंटिटी या डिसेंट्रलाइज्ड ग्लोबल मार्केट प्लेस है। फिलहाल के लिए मैं आपको क्या करूंगा, मोस्ट ऑफ यू गाइज आर फ्रॉम इंडिया, सो आई ट्राई टू थोड़ी सी जो होते हैं ना, मतलब सिखाने का स्टाइल की आपको इंडिया के साथ थोड़ा थोड़ा मैं क्या करूंगा, या किसी और देश से भी हो तो नो प्रॉब्लम, आई ट्राई टू कवर अप। और ये कहते हैं ना कि आप एक रिलेवेंस लेके मैं इंडिया के साथ आपको पढ़ाना स्टार्ट करता हूँ। तो एक ग्लोबल डिसेंट्रलाइज्ड मार्केट प्लेस है। अब ग्लोबल डिसेंट्रलाइज्ड कहते ही आपको पहले लगा अरे यार ये तो क्रिप्टो है डिसेंट्रलाइज्ड, ये सर क्रिप्टो फॉरेक्स कैसे डिसेंट्रलाइज कह रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों में फर्क क्या है बताता हूं। क्रिप्टो में जो है आप कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज्ड हो, एक देश का बिल्कुल अधिकार नहीं है इस देश पे, ना एक देश का है ना किसी भी देश का है। अब फॉरेक्स कैसा है, ये भी डिसेंट्रलाइज्ड है, लेकिन इस पे एक देश का नहीं है, लेकिन किसी भी देश का नहीं है, ऐसा नहीं है। देयर इज अ अथॉरिटी दैट इज हैंडलिंग फॉरेक्स ट्रेडिंग, दैट इज मेजर कंट्रीज, यूएसडी, जीबीपी, देन कैड कह सकते हो, ऑफ कोर्स। ये सारे जो बड़े देश है, यानी ग्रेट ब्रिटेन, देन उसके बाद फिर ऑफ कोर्स यूके कहते हैं उसे आप लोग, यूएसडी यानी हमारा अमेरिका हो गया, इन सब यहाँ पे इसके सर्वर्स है प्रॉपरली। सो अगर आपको पता है कि देयर आर नो सर्वर्स, नथिंग, लाइक देयर इज नथिंग फॉर क्रिप्टो अकॉर्डिंग टू मी। ऑफ कोर्स माइनर्स वगैरह है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट देयर इज नो वन दैट इज वॉचिंग हाउ क्रिप्टो इज वर्किंग, देयर इज नो वन देयर, ठीक है। कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज है, वैसा नहीं है ये, पार्शली डिसेंट्रलाइज है जो हमारा फॉरेक्स है। इसके बाद जो आता है इसमें, ये जो इंडिविजुअल ट्रेडर्स से लेके लार्ज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, वो हम अगले स्लाइड में कवर करने वाले कि कौन से इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स कैसे रोल प्ले करते हैं यहाँ पे, हेज फंड्स क्या होते हैं, इन्वेस्टमेंट बैंक्स क्या होते हैं, ये सब हम अगली स्लाइड में देखने वाले। 24 आवर्स मार्केट रहता है ओपन, 5 डेज अ वीक है। हमारा इंडिया कितना रहता है, 6 घंटे का रहता है, इससे 4 गुना, ठीक है। 5 डेज अ वीक मार्केट है, लार्जेस्ट मार्केट है, यानी क्या कह सकते हो आप, किस मामले में लार्जेस्ट है, एक ही चीज था जिसकी वजह से मैंने जो है यहाँ पे ट्रेडिंग स्टार्ट की, कि मोस्ट लिक्विड फाइनेंशियल मार्केट। लिक्विडिटी मतलब पैसा, पैसा मतलब ज्यादा लोग इन्वॉल्व, और ज्यादा लोग इन्वॉल्व मतलब ज्यादा पिप्स डेली, नो मैनिपुलेशंस। आपने कभी नहीं देखा होगा कि फॉरेक्स कई दिनों तक रेंज करे जा रहा है, कितना भी रेंज ही हो रहा है, ऐसा बहुत बार नहीं होता है मेजर पेयर्स में तो, कम से कम, ठीक है। ऑफ कोर्स सेकंड पॉइंट क्या है हमारा, क्या बनाना है इससे, प्रॉफिट्स बनाना है, ठीक है। ओनली प्रॉफिट्स, वी आर हियर टू मेक प्रॉफिट्स एंड वी विल टीच यू हाउ टू मेक प्रॉफिट्स, ओके। सबसे बेसिक प्रिंसिपल किसी भी ट्रेडिंग का क्या होता है, कि मुझे खरीदना है सस्ते दामों पे और बेचना है महंगे दामों पे। इसका एक फेमस एग्जांपल मैं देता रहता हूं, मतलब फेमस मतलब वही एकदम सबके लाइफ में जो होता है। एक सब्जी मंडी है, अगर आप वहां पे खरीदने जा रहे हो, तो आप क्या करोगे कि यू विल लुक फॉर चीपर प्राइजेस, यानी आप खरीदते वक्त क्या करोगे, सस्ते दामों पे खरीदना चाहोगे। और यही अगर आपका ठेला है, तो आप बेचते वक्त क्या करोगे, महंगे दामों में बेचना प्रेफर करोगे। सिंपल, हमें भी यही करना है, सस्ता माल उठाना है, गोल्ड रिट्रेस करता है, मैं उठाता हूं, ऊपर जाता है, सेल कर देता हूं, बुक करता हूं प्राइजेस, मतलब क्या कर देता हूं, सेल कर देता हूं। ऑफ कोर्स ट्रेडिंग हम सीखने वाले, लेकिन फिलहाल के लिए एक ट्रेडिंग के बेसिक रूल्स क्या होते हैं, क्या हमें फॉलो करने हैं, कैसे हमें जो है सारी चीजें करनी है, वो हम इस चीज में देखेंगे वाले, इस आने वाले स्लाइड्स में देखने वाले। तो अब ये आप लोगों को क्या करने वाला है, आपको सारे जो है पीडीएफ्स, पीपीटीज, हैंड रिटन नोट्स, सारा कुछ मिलने वाला है। एवरीथिंग विल बी प्रोवाइडेड टू यू, डोंट वरी। 100+ लोग हैं, माई टीम इज देयर, 8 पर्सन्स आर वर्किंग ऑन योर बैच। 8 लोगों को मैंने आपके बैच के हैंडलिंग के लिए लगाया हुआ है, ठीक है। सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग, जस्ट वो जो एडमिशन के लिए नंबर्स यूज किए थे, वो अभी नंबर्स यूज नहीं होंगे, आपको ग्रुप में दूसरे नंबर सेंड किए जाएंगे, एंड देन उस पर आपको कांटेक्ट करना है, ठीक है। सबसे हमारी मेजर स्लाइड है, मेजर जो आज की इंपॉर्टेंट स्लाइड है वो है मेजर पार्टिसिपेंट्स। अब सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं बैंक्स।
अब मेजर पार्टिसिपेंट्स मतलब क्या कि फॉरेक्स को कौन मूव करता है, यानी फॉरेक्स एंटिटी में लिक्विडिटी जो आती है, जो पैसा लगता है, वो मेजरली कहां से लगता है, ये हम देख रहे हैं अभी के लिए फिलहाल, ठीक है। उसमें आते हैं सबसे पहले सेंट्रल बैंक्स। अब सेंट्रल बैंक्स क्या करते हैं, जो भी हम न्यूज ट्रेडिंग करते हैं, आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझे लाइव स्ट्रीम्स पे देखा होगा, अगर इंस्टा से आए हो तो वहां पे भी आपने देखा होगा कि मैं लाइव स्ट्रीम कैसे करता हूँ। जो भी डेटा हम देखते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री पे, वो सारा मॉनेटरी पॉलिसी से फॉर्मुलेट होके आता है, और सेंट्रल बैंक्स सिर्फ उस डेटा को रिलीज करते हैं, वो खुद ट्रेडिंग नहीं करते हैं। वो आएंगे, डेटा देंगे, उसके हिसाब से मैनिपुलेशन होगा मार्केट में, मूव्स आएंगे, एंड देन मार्केट विल हैव इट्स लिक्विडिटी जस्ट बेस्ड ऑन न्यूज। सो पहला टाइप है सेंट्रल बैंक्स, वो खुद कभी ट्रेड नहीं करते हैं, वो बस अपने देश की करेंसी को क्या करते हैं, स्टेबलाइज करने के लिए मार्केट्स में अगर यूएसडी बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन डाउन हो रहा है तो वो थोड़ा सा बढ़ाते हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, अपनी करेंसी को क्या कर रहे हैं, स्टेबलाइज करने के बारे में सोच रहे हैं। तो सेंट्रल बैंक्स सिर्फ डेटा प्रोवाइड करते हैं, दैट इज फंडामेंटल एनालिसिस के डेटा या मॉनेटरी पॉलिसीज के, इंटरेस्ट रेट्स, इन्फ्लेशन, जीडीपी, नॉन फार्मिंग पेरोल्स, सारा कुछ, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स, सारा कुछ डेटा सेंट्रल बैंक्स प्रोवाइड करते हैं। दूसरा आता है हमारा कमर्शियल बैंक्स। अब सेंट्रल बैंक्स के मामले में चार्ट ट्रेड होते हुए देखा है, बताया जरा कमेंट्स में, किसी ने देखा है आरबीआई का चार्ट ट्रेड होते हुए, नहीं देखा है क्या? सो वो जो होते हैं सिर्फ मॉनेटरी पॉलिसीज फॉर्म करते हैं, और वो अपना अपना हिस्सा देके या अपना पार्टिसिपेशन देके जो है निकल जाते हैं मार्केट से। सो समझ में आ गया सेंट्रल बैंक्स कैसे इन्वॉल्व है फॉरेक्स में? ऑफ कोर्स सबको समझ में आ गया होगा। इस स्लाइड के एंड में हम एक जो है, किसी को कुछ समझ में नहीं आया होगा तो हम पूछ लेंगे। दूसरा होता है कमर्शियल बैंक्स। अब कमर्शियल बैंक्स क्या करते हैं, कमर्शियल बैंक्स में आते हैं इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया बता रहा हूँ, HDFC, SBI, ये सारे कमर्शियल बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा, ICICI, ये सारे जो है नेशनलाइज जो बैंक्स होते हैं, ये क्या करते हैं, फॉरेक्स में ट्रेडिंग करते हैं। अब हमारे इंडिया के बैंक्स नहीं करते, लेकिन बहुत सारे देशों के बैंक्स जो है फॉरेक्स में ट्रेडिंग करते हैं। ऑफ कोर्स हमारे भी बैंक्स करते हैं। जब आपको किसी दूसरे देश से पैसा आता है तो वो फॉरेक्स में ही ट्रेड कर रहे होते हैं बैंक्स, ठीक है। सो ऐसा नहीं होता है कि चार्ट पे आके आपको ट्रेड ही लगाना है तब भी आप फॉरेक्स में ट्रेड कर रहे हो, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। सो ये फॉरेक्स ट्रांजेक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, और अपने क्लाइंट्स, फॉर एग्जाम्पल इंडिया के बहुत फेमस जो है एक ट्रेडर थे राकेश झुंझुनवाला, वो मर गया अभी, तो उनके पास थे 3.4 बिलियन US डॉलर्स। आपको लगता है सारा डीमैट अकाउंट में होगा? बिल्कुल नहीं होता है। बैंक्स के पास उनका पैसा होता है, वो बैंक्स जो होते हैं उनका ऑर्डर्स एग्जीक्यूट करवाते हैं उनके बिहाफ पे। सो ज्यादा जल्दी भी होता है, और बैंक्स वाले लोग क्या करते हैं, बड़े क्वांटिटीज ले भी सकते हैं। इसलिए ये क्या करते हैं, खुद भी ट्रेड करते हैं और अपने क्लाइंट्स के लिए भी ट्रेड करवाते हैं। अब सबसे ज्यादा पैसा तो बैंकों के पास है, तो इसे हम क्या कहेंगे, मार्केट मेकर्स। इन्हें हम क्या कहते हैं, मार्केट मेकर्स। सो जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं, जो मेजर लेवल पे लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं, लिक्विडिटी यानी पैसा प्रोवाइड करते हैं, उसको हम कहते हैं कमर्शियल बैंक्स। और वही हमारे जो सारे बड़े बड़े मूव्स आते हैं, इंपल्स मूव्स आते हैं, ये सारे कमर्शियल बैंक्स के तहत आते हैं। इनके साथ कैसे ट्रेड करना है ये भी हमें सीखना है। इन्हें हम स्मार्ट मनी कहते हैं। और ये जो लास्ट का है ना रिटेलर हमारा, इसे हम डम मनी कहते हैं, ठीक है। वो भी कंसेप्ट आपको बताता हूँ। आई होप बैंक सबको क्लियर होंगे। दूसरा होता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस मतलब क्या? सर इन्वेस्टमेंट बैंक्स होते हैं पहले तो। इन्वेस्टमेंट बैंक मतलब, बैंक्स मतलब क्या, कुछ अमीर लोग इकट्ठा आते हैं, अपना खुद का बैंक फॉर्म करते हैं, या तो उससे वो फॉरेक्स में ट्रेडिंग करेंगे, नहीं तो वो क्या करेंगे, दूसरों को लोन्स लेंड आउट करते हैं। इंडिया में बहुत फेमस कंसेप्ट है, आई डोंट नो इफ सम पीपल आर वाचिंग आउट ऑफ कंट्री, वहां पे होता है कि नहीं मुझे पता नहीं है, लेकिन इंडिया में बहुत फेमस कंसेप्ट है। कुछ अमीर लोग इकट्ठा आते हैं, अपना अपना बैंक लगाते हैं, पद संस्था भी बोलते हैं उसे, या छोटा सा समझ लो कि बचत गट जो होता है औरतों का, कुछ महिला इकट्ठा आके पैसा बचाती है और उसमें से कुछ एक्टिविटीज करती है। तो वही जो इन्वेस्टमेंट बड़े लेवल पे बैंक्स होते हैं बिलीनियर्स लोगों के, वो क्या करते हैं, स्पेकुलेटिव और हेजिंग पर्पजेस के लिए। अब हेजिंग मतलब क्या होता है, ऑफ कोर्स ट्रेडिंग में सीखने वाले, सब कुछ यहाँ पे कंफ्यूजन करके नहीं लेने का। दूसरे होते हैं हेज फंड्स। अब हेज फंड्स के पास क्या होता है, बिलीनियर्स क्लाइंट्स तो होते हैं, लेकिन यहाँ पे इनके पास एक प्लस पॉइंट होता है, इनके पास होते हैं हमारे जैसे एक्सपीरियंस्ड ट्रेडर्स।
इनके पास कुछ नहीं होता है, इनके पास ज्यादा नहीं होता है, ये सिर्फ ट्रेड करते हैं माइनॉरिटी लेवल पे, लेकिन हेज फंड्स के पास प्रॉपर ऑफिसेस होते हैं, उसके बाद उनके ट्रेडिंग फ्लोर्स होते हैं, और वहां पे बिलियनियर्स लोग अपना जो है पैसा डालते हैं, और इन लोगों से यानी एक्सपीरियंस ट्रेडर्स से क्या करते हैं, वो ट्रेड करवा के अपना मनी डबल करते हैं, या ऑफकोर्स रिटर्न्स जनरेट करते हैं, ठीक है, जनरेट रिटर्न्स, यस एग्जैक्टली। देन उसके बाद आते हैं थर्ड टाइप, कॉर्पोरेशंस, मल्टीनेशनल कंपनीज, एप्पल, अमेजॉन, टेस्ला, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल। अमेजॉन इंडिया में भी प्रोडक्ट्स बेच रहा है, इंडिया के यूएसए में भी बेच रहा है, यूएसए के ब्रिटेन में भी बेच रहा है, ब्रिटेन के इंडिया में भी बेच रहा है, यूके के ऑस्ट्रेलिया में बेच रहा है, ऑस्ट्रेलिया के इंडिया में बेच रहा है। हो गया दो करेंसी का ट्रांजैक्शन, यूएसडी जीबीपी, जीबीपी यूएसडी, हो गया। यस, सो दैट्स हाउ ये मल्टीनेशनल कंपनीज अपनी सर्विस जो होती है अलग अलग देशों में प्रोवाइड करती है, और उनको क्या होता है, इसका बेस्ट एग्जांपल है मेरे पास, एक छोटा सा एग्जांपल में, थोड़ा कंफ्यूज ज्यादा मत हो जाना, ठीक है, एकदम सिंपल भाषा में बताऊंगा। आप समझ लो अमेजोन हो, यानी आपने क्या किया कि आपने अमेरिका चले गए, $10 का एक चीज लिया, ठीक है, वो इंडिया में आया, तब इंडिया में प्राइस क्या था, इंडियन रुपीज का 82 रुपीज था, ठीक है, यानी ₹820 हो गया। आपने $10 देके अमेजोन ने, या आपने, आप खुद ही अमेजोन हो ऐसा थोड़ी देर के लिए सोचो, यूएसए में $10 का एक चीज खरीदा, जिसके लिए आपने इंडियन रुपीज में ₹820 अदा किए, ठीक है। लेकिन बात क्या हुई, जब तक आप इंडिया वापस आए तब तक इंडिया में हो चुका था वॉर, बहुत कम बार होता है लेकिन स्टिल पॉसिबिलिटीज, वाई कंपनीज ट्रेड इन फॉरेक्स का रीजन बता रहा हूं। तो यहां तक आते आते प्राइजेस गिर गई 78 को। अब 78 यानी $10 के कितने, 780। सर मैंने तो यार ₹820 में खरीदा था, लेकिन इंडिया में आते आते मुझे प्रॉफिट तो बनना अलग शॉर्ट है, मेरा लॉस हो गया। अब लॉस कैसे हुआ, इंडियन रुपीज की वैल्यू कम हुई इन द एस्पेक्ट ऑफ यूएसडी। सो यूएसडी आईएनआर पेयर कहाँ गया होगा, ऊपर गया होगा, बताऊंगा टाइप्स ऑफ पेयर्स में, यहां पे कंफ्यूज मत करना। बस ये एग्जांपल आपको समझ में आया क्या, मुझे बता दीजिए कि क्यों मल्टीनेशनल कंपनीज फॉरेक्स में इन्वॉल्व होती है। ठीक है, ठीक है, जिसको भी नहीं समझ में आया मैं फिर से बताता हूं। अब इस लॉस को बचाने के लिए, यानी ये लॉस जो है ना हो, इसलिए क्या करते हैं वो, यूएसडी आईएनआर में अपने जो है पोजीशंस बनाते हैं। यानी अगर आईएनआर की प्राइसेस गिर भी गई लेकिन यूएसडी आईएनआर का चार्ट ऊपर जा रहा होता है, तो उनको उसमें प्रॉफिट हो रहा होता है, और आईएनआर में लॉस हो गया तो भी कोई बात नहीं, कहीं एक से उनको प्रॉफिट हो जाता है। ऑफकोर्स हम आगे के चार्ट्स में देखते हैं, करेंसी पेयर में आपको बताऊंगा यूएसडी आईएनआर कैसे वर्क करता है, ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट हियर। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम लोग ब्रेव रिटेल ट्रेडर्स जाते हैं, एक ब्रोकर में अकाउंट निकालते हैं, टॉप जी को ज्वाइन करने से पहले नॉलेज नहीं लिया होता है या प्रॉपर नहीं होता है, एंड देन उसके बाद लॉसेस करते हैं, और हम बनते हैं लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स इन अ स्मॉलर वे, ठीक है। हम लोगों के, इन बड़े लोगों का एसएल होते हैं हम लोग, ठीक है। अब एसएल कैसे नहीं बनना है हम सिखा देंगे आपको, ठीक है। सो वो होता है फोर्थ टाइप, रिटेलर्स। बैंक समझ में आ गए क्या, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आ गए क्या, कॉर्पोरेशंस और रिटेल समझ में आ गए क्या, एक बार चैट में बताओ चलो। ये मंगेश मुझे को आ गया, बाकी भी लोग बताए, 100 से ज्यादा लोग हैं, ठीक है। वाई भी लिखे होते चलेगा, क्लास का रूल रखेंगे, यस के लिए वाई, ठीक है। चलो समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे, लिख के ले लो। ये जो है हमारी टीम ने बनाया हुआ है, यहाँ पे टाइम बताने होते हैं, मैं नहीं बताऊंगा, मैं खुद क्या फॉलो करता हूँ वो बताऊंगा, ठीक है। एज ए इंडियन ट्रेडर, ठीक है, एज ए इंडियन ट्रेडर, ऑफकोर्स बाकियों को भी मैं बताता हूँ उनके, बस कन्वर्ट कर लेना, ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में बताता हूँ, गूगल पे सिंपली कन्वर्ट कर लेना, ठीक है, आसानी से हो जाता है। रूल्स बता रहा हूं मेरे ट्रेडिंग के, 10 AM IST से पहले फॉरेक्स को हाथ भी नहीं लगाने का, यू आर नॉट गोइंग टू टच, लिख के ले लो, इसका स्लाइड नहीं मिलने वाला है, ये मैं लिख रहा हूं ना, इसका स्लाइड नहीं बनेगा, जानबूझ के करता हूं क्योंकि आप प्रेजेंट रहने चाहिए। बेस्ट लंदन सेशन टाइमिंग 11 AM टू 2 PM,
लंदन सेशन सारे आईएसटी में है, ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। नो ट्रेडिंग इन द जोन 2 PM टू 5 PM, नो ट्रेड्स। पहले ही अगर यहां पे लंदन में पोजीशन बना के रखी है, होल्ड करना है। नए पोजीशंस 2 बजे से लेके 5 बजे तक ऐड नहीं करना होता है। वहां पे मार्केट्स कंप्लीटली एसएल हंटिंग करते हैं, सिर्फ और सिर्फ 5 PM टू 8 PM, बेस्ट एनवाईसी टाइम, सारे ट्रेड कर सकते हो। आफ्टर 9 PM नो ओपन पोजीशन। रात के 9 PM इंडियन स्टैंडर्ड के टाइम के पहले आपको सारे पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर लेने हैं। क्या इतने 1 2 3 4 5 पॉइंट्स आपको क्लियर है? लिख के हो गए? लिख के होने के बाद मुझे यस बोलना, ठीक है। बाय हार्ट फॉलो करना, मेरे जैसे ट्रेडर बन जाओगे। जस्ट अ मिनट गाइस। ठीक है, मे आई नो द रीजन? ओके, बहुत बढ़िया। इसके पहले लिक्विडिटी नहीं होता है, यहां पे लिक्विडिटी होता है, यहां में लिक्विडिटी नहीं होता है, यहां में लिक्विडिटी होता है। इसके बाद एसएल हंटिंग होती है, खत्म, लिक्विडिटी, ठीक है। या ऑलरेडी एग्जीक्यूटेड है तो इट्स ओके, ठीक है, ऑलरेडी एग्जीक्यूटेड है तो इट्स ओके। या यू कैन होल्ड, ठीक है, यू कैन होल्ड, ठीक है। शैतान सिंह, ये जो आप स्पैम कर रहे हो ना, मत करो, ठीक है, स्पैम मत करो प्लीज। 9 PM बोलो ना सर के बार, क्या, ठीक है। या आफ्टर 9 PM नहीं होगा रे, आफ्टर 9 बोल तो रहा हूं यार, सीधा बोला हूं। 9 बजे के बाद नहीं रखने का ओपन पोजीशन। क्वेश्चन पूछ रहे हो, 9 बजे के बाद ओपन रखेगा तो चलेगा, क्या करूं, मार लू? मजा मत लो यार मेरा। लिक्विडिटी नहीं होती है भाई रात के 9 बजे के बाद। आपको इरेटिक मूवमेंट्स देखने को मिलते हैं, 1 मिनट में 100 पिप बनते हैं। आपका स्लिपेज इतना खतरनाक लगेगा, इतना खतरनाक लगेगा स्लिपेज, कि आप सोच भी नहीं पाओ।